ये तो और हमारे मुंह पर एक तमाचे की तरह है कि हम जो कुछ करने हमने अभी डेलीगेशंस भेजे थे, उस सब का दुनिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब तो साबित हो रहा है कि विश्वगुरु के साथ दुनिया का एक देश नहीं है जिसकी कोई इज्जत हो, जिसका कोई मान सम्मान हो। एक छटंकी देश भी हमारे साथ नहीं है। हमको कैरिबियन और अफ्रीकन देशों में गुहार लगानी पड़ रही है, गल्फ में गुहार लगानी पड़ रही है, कोई हमारे साथ खड़े हो, कोई हमारे स्टैंड को सही ठहराओ। डेलीगेशंस भेजने पड़ रहे हैं। आजकल लगता है हमारे भारत के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। के बाद पाकिस्तान जो हीरो बिना घूम रहा है दुनिया में, ये हमारी इतनी बड़ी विफलता है कि हद नहीं है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। हम आईएमएफ का लोन नहीं रुकवा पाए। हमारे साथ एक मुल्क नहीं खड़ा हुआ पाकिस्तान का आईएमएफ का लोन रुकवाने के लिए। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को काउंटर कमेटी जो टेरर की है उसका उपाध्यक्ष बनाया है। सोचिए, असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे पाकिस्तान का कद बढ़ता जा रहा है। ये इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या होगी कि अपने से 13 गुनी छोटी अर्थव्यवस्था वाले एक लगभग डिफॉल्ट के कगार पर खड़े देश के विरुद्ध हमारे बारे में दुनिया की राय दूसरी हो और उसके बारे में उसके पक्ष की हो। शीतल सर, लगातार यही खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान यहाँ से बच गया, पाकिस्तान वहां से बच गया। अब आतंकियों की लिस्ट बनाइए देशों की और पाकिस्तान उससे बाहर। हमारे लिए सचमुच में बहुत ही कठिन सवाल है ये। उसके बाद एडीबी का प्रमुख भारत में आके मोदी जी से मिला और अगले दिन जो है पाकिस्तान को उसने पैसा दे दिया। इसके बाद G7 में प्रधानमंत्री जी पिछले 6 सालों से लगातार जा रहे थे, इस बार निमंत्रित ही नहीं हुए। ये सब घटनाएं अकेली नहीं है। इसके बाद अब बचता क्या है? पाकिस्तान को भारत के बराबर हर बार में तरजीह दी जा रही है, बल्कि उसे कुछ ज्यादा दिया जा रहा है। लेकिन ये सब मिट्टी में मिल गया। इससे लगा कि हमारी जो विदेश नीति है वो नितांत असफल है, बल्कि दुनिया उन तर्कों से लगता है सहमत है जो पाकिस्तान की ओर से दिए गए, या उन मीडिया रिपोर्ट्स से सहमत है जो पाकिस्तान पक्षीय कही जा सकती है। हमारे लिए इससे ज्यादा शर्मनाक विदेश नीति की स्थिति शायद ही कभी आई हो जैसी आज है। तो ये जो स्थिति आई है ये बहुत निराशाजनक है। नुकसान हो रहा है, ये नुकसान बहुत बड़ा है। ये उस छवि को नुकसान है जो प्रधानमंत्री की विश्वगुरु वाली कथित छवि बनाने की कोशिश हुई थी। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की कोई स्थिति नहीं हो सकती, लेकिन ये दुर्भाग्य की स्थिति है कि ये स्थिति इस समय भारत की बनी हुई है। हाइलाइट्स हमने देख ही लिया है। आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। हम पाकिस्तान को दुनिया की नज़रों में दहशतगर्द मुल्क साबित करना चाह रहे थे, यहाँ तो पाकिस्तान बड़ा हीरो बनता जा रहा है। अमेरिका ने 12 मुल्कों पर पाबंदी तो लगा दी, लेकिन उन मुल्कों में पाकिस्तान का नाम क्यों शामिल नहीं है, ये देख कर भारतीय मीडिया को काफ़ी मिर्चें लग गई हैं और ये बात भारतीय मीडिया को हजम नहीं हो रही है। अगर आप इस तरह की वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं आखिर भारतीय मीडिया इस हवाले से क्या बात कर रहा है। तो मैं IMF ने उसको लोन दिया, उसके बाद विश्व बैंक ने उसके लिए एक लॉन्ग टर्म लोन सैंक्शन करने की राय बनाई। उसके बाद ADB का प्रमुख भारत में आके मोदी जी से मिला और अगले दिन जो है पाकिस्तान को उसने पैसा दे दिया। इसके बाद G7 में प्रधानमंत्री जी पिछले 6 सालों से लगातार जा रहे थे, इस बार निमंत्रित ही नहीं हुए। ये सब घटनाएं अकेली नहीं है, ये सब एक दूसरे से नत्थी है। और अमेरिका की फेडरल कोर्ट में सरकार द्वारा ये कहा जाना कि जो सीज फायर भारत में हुआ वो ट्रेड के मामले में धमकी दे के हमने कराया, ये मतलब कोर्ट में एफिडेविट पे ये सब चीजें आ जाए तो ये इसके बाद अब बचता क्या है? इसका मतलब है कि एक न सिर्फ पाकिस्तान को भारत के बराबर हर बार में तरजीह दी जा रही है, बल्कि उसे कुछ ज्यादा दिया जा रहा है और उसके ऊपर जो कालिक है उसको पोंछने का काम कर रहा है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। इससे ये भी लग रहा है कि 2008-9 में जो परमाणु संधि हुई थी भारत और अमेरिका के बीच, जिससे उस समय की सरकार से वामपंथियों ने समर्थन वापस ले लिया था, उस समय जो रिश्ते अमेरिका के साथ भारत के बहुत प्रगाढ़ बने थे, क्योंकि वो ऐतिहासिक परिघटना थी, वो सब जो बाद में ऐसा प्रतीत कराया गया कि मोदी जी ने आके उसको बहुत पर्सनल कर लिया है। ट्रंप उनके निजी दोस्त है, ट्रंप के प्रचार में मोदी जी गए, ट्रंप का प्रचार भारत में किया। अब की बार ट्रंप सरकार हुआ, जितने राइट विंग के लोग हैं उन्होंने पूजा अर्चनाएं की, वीडियो डाले, सोशल मीडिया पे लड़ाई की। जो इनके संगठन हैं अमेरिका और पश्चिम में, उन्होंने कैंपेन चलाए ट्रंप के फेवर में, लेकिन ये सब मिट्टी में मिल गया। इससे लगा कि हमारी जो विदेश नीति है वो नितांत असफल है, और इतनी असफल है कि आज उसके पास ताइवान, अफगानिस्तान और इजराइल के अलावा कोई समर्थक देश नहीं है दुनिया में। ये इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या होगी कि अपने से 13 गुनी छोटी अर्थव्यवस्था वाले एक लगभग डिफॉल्ट के कगार पर खड़े देश के विरुद्ध हमारे बारे में दुनिया की राय दूसरी हो और उसके बारे में उसके पक्ष की हो। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की कोई स्थिति नहीं हो सकती, लेकिन ये दुर्भाग्य की स्थिति है कि ये स्थिति इस समय भारत की बनी हुई है और रोज एक न एक चीज आ रही है
अब आज जो तुमने ये बताया 12 देशों वाला मामला और 7 अन्य देशों वाला मामला, ये तो और हमारे मुंह पर एक तमाचे की तरह है कि हम जो कुछ करने हमने अभी डेलीगेशंस भेजे थे उस सब का दुनिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, बल्कि दुनिया उन तर्कों से लगता है सहमत है जो पाकिस्तान की ओर से दिए गए, या उन मीडिया रिपोर्ट्स से सहमत है जो पाकिस्तान पक्षीय कही जा सकती है। हमारे लिए इससे ज्यादा शर्मनाक विदेश नीति की स्थिति शायद ही कभी आई हो जैसी आज है। बोलो शीतल सर, कहीं 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 पे थोड़ा विराम ले लीजिए, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा नेटवर्क नहीं नहीं, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। जो आपने बात कही कि भारत की विदेश नीति लगातार शुरू से हर चीजें बताई, IMF से लेके ADB से तक, और UNSC पे भी उन्हें ऐसा पद दिया गया कि वो आतंक विरोधी समिति का वो उपाध्यक्ष बना गया, कि आतंकवादियों को पाकिस्तान का उसका उपाध्यक्ष होगा। तो नहीं, उसको उन कमेटियों में भी डाल दिया गया है जो आतंकवाद निरोधक कार्रवाइयां तय करती। बिल्कुल वही। तो ये हाल हो रहा है। तो पहले भारत पे तो सवाल उठाएंगे, भारत की विदेश नीति पे तो सवाल उठ ही रहा है, और वो भी चर्चा करेंगे कि इसमें क्या बदलाव की जरूरत है। पश्चिमी देश लगातार, अमेरिका और बाकी देश भी, अब रूस भी हमारे तरफ उतना नहीं जितना होना चाहिए था, बाकी पश्चिमी देश भी पाकिस्तान को इतने पॉजिटिव नजर से क्यों देख रहे हैं? देखिए, एक चीज बहुत सरल ढंग से समझ लीजिए कि अगर एक कार वाला और एक रिक्शे वाला सड़क पे जा रहे हैं, गलती रिक्शे वाले की ही हो, कार से वो लड़ जाए, लेकिन अगर कार वाला उतर के उसको झापड़ मार दे और जवाब में वो भी झापड़ मारने की कोशिश करे रिक्शे वाला, तो जनता में औसत लोग रिक्शे वाले की तरफ होंगे, ज्यादातर लोग कार वाले के खिलाफ होंगे। इस लड़ाई में भारत की स्थिति यही है। भारत को लोग कार वाला समझ रहे हैं और रिक्शे वाले के साथ खड़े हो गए। ये हमें सोचना समझना होता है। यही है विदेश नीति, यही है राजनय, कि आप कब क्या करते हैं उससे क्या होने वाला है, क्या आप करें क्या न करें, ये सब चीजें समझी जाती हैं। दुनिया में जब भी लड़ाई हुई है, लोग ताकतवर के विरुद्ध कमजोर के साथ होते हैं, ज्यादातर लोग। आज फिलिस्तीन के पक्ष में दुनिया का ज्यादा बड़ा हिस्सा है। भारत भी जो इजराइल से बहुत अच्छे रिश्तों में है, वो भी तमाम मामलों में फिलिस्तीन के बारे में बात करता है। हमारे जो डेलीगेशंस गए थे, निशिकांत मिश्रा जैसे लोग, वो भी भारत से बाहर निकल के वही सब बातें कर रहे थे, क्योंकि दुनिया में वही बातें चल रही हैं। ज्यादातर जगहों पर इजराइल को समर्थन प्राप्त नहीं है। बस इजराइल की पोजीशन ऐसी है कि अमेरिका के साथ होने से वो बचा हुआ है, लेकिन उसकी कोई सार्वजनिक छवि नहीं है। वही हालत ताइवान की है, वही अफगानिस्तान की है। तो जैसे चीन ने जब वियतनाम पे हमला किया था कई वर्षों पहले, तो लोग चीन के खिलाफ थे। अभी रूस ने यूक्रेन पे हमला किया है, तो ज्यादातर दुनिया रूस के खिलाफ है कि रूस ने गलत किया। ये हो जाता है। तो भारत को इस स्थिति का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामना करना है, जिसमें उसको एग्रेसर माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि वो हाई हैंडेडनेस दिखा रहा था, वो अपने को शक्तिशाली साबित करने की दुनिया में कोशिश कर रहा था। ये सब जो चीजें हैं, ये दुनिया के डायस्पोरा में भी, एक तो पश्चिम अपनी सुप्रीमेसी छोड़ना नहीं चाहता, और अभी भारत इतना बड़ा नहीं हुआ है आर्थिक या सामरिक रूप से कि वो पोजीशंस ले ले और उनका डिफेंड कर ले। ये चीजें होती हैं जो अंतरराष्ट्रीय राजनय में समझी जाती हैं, समझ बूझ के फैसले किए जाते हैं। हमारे यहाँ भावनात्मक फैसले और राजनीतिक फैसले होते हैं, ऐसा लगता है, और इसलिए ये नुकसान हो रहा है। ये नुकसान बहुत बड़ा है। ये उस छवि को नुकसान है जो प्रधानमंत्री की विश्वगुरु वाली कथित छवि बनाने की कोशिश हुई थी। अब तो साबित हो रहा है कि विश्वगुरु के साथ दुनिया का एक देश नहीं है जिसकी कोई इज्जत हो, जिसका कोई मान सम्मान हो। एक छटंकी देश भी हमारे साथ नहीं है। हमको कैरिबियन और अफ्रीकन देशों में गुहार लगानी पड़ रही है, गल्फ में गुहार लगानी पड़ रही, कोई हमारे साथ खड़े हो, कोई हमारे स्टैंड को सही ठहराओ। डेलीगेशंस भेजने पड़ रहे हैं। तो ये जो स्थिति आई है, ये बहुत निराशाजनक है, और हमें इस कथित उससे हानि लाभ पर इस समय वातावरण ऐसा है, देश में भावनात्मक वातावरण है, उसकी बहुत बात करने का समय नहीं है। लेकिन सवाल ये उठेगा ही आज नहीं तो कल कि हमें क्या इससे मिला, क्या हम आतंकवाद को इस सबसे खत्म करने में कामयाब हुए, क्या इससे आतंकवाद सही में खत्म हो सकता है। ये उसी तरह से हो गया जैसे नोटबंदी से नकली नोट खत्म किए जा रहे थे और मुद्रा का प्रचलन कम करने की योजना थी, उल्टा हो गया, मुद्रा दुगनी हो गई,
और आतंकवाद जहां था वही है, नकली नोट और बढ़ गए। तो यही सब तो राजनीति में ताली बजवाने के लिए फैसले लेना और राष्ट्रहित में फैसले लेना दो अलग अलग चीजें हैं। और दुर्भाग्य से जो ताली बजवाने वाले फैसले होते हैं वो बहुत देर नहीं चलते, कुछ देर बाद उसकी असलियत खुल जाती है और फिर वही कठिनाई होती है जो आज हो रही हैं। आज हमारी विदेश नीति को इतनी कठिनाइयां जो हो रही हैं और सवाल हमारे विरुद्ध खड़े हो रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक है। ये सवाल आखिरी सवाल, ये सवाल लगातार कहा जा रहा है कि विदेश नीति हमारी बहुत खराब हो गई है, पहले का उदाहरण दिया जाता है और लगातार कई महीनों से ये बात चल रही है कि हमारे साथ कोई देश खड़ा नहीं हुआ। क्या जो बदलाव करने की बदलाव भी बताया जा रहा है कि ये बदलाव करेंगे, क्योंकि जब लगातार विदेशों में दुनिया में एक हिसाब से अपमान ही हो रहा है, इकलौता अलग छोड़ दिया जा रहा है। पाकिस्तान को लगातार भाव मिल रहा है, पाकिस्तान जैसे देश को भाव मिल रहा है, जैसे आपने रिक्शा और कार का भाव दिया बताया, तो कुछ बदलाव करेंगे कि इसी मित्र नहीं दोस्त बनाएंगे दुनिया को, पड़ोसियों को भी? देखिए अभी हम बड़े, एक तो हम वैसे ही परिस्थितियां भी हमारे बहुत विपरीत थी, इसी में यही दरअसल यही चैलेंज होता है जब आपको साबित करना होता है कि आप काबिल हैं, जब परिस्थितियां कठिन होती हैं। अब कठिन परिस्थिति क्या है, हमारे मुंह पे आके एक अमेरिकन राजनयिक कह गया कि अगर आप ब्रिक्स में जाएंगे, ब्रिक्स यानी वो 5-6 देश जो मिलके दुनिया में एक समानांतर व्यवस्था की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप उसमें जाएंगे तो अमेरिका को चिढ़ाएंगे। अब ये अमेरिका की ओर से जिस तरह से संवाद हो रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का भारत के संदर्भ में, ये सब जो है बहुत तकलीफदेह है। अब ब्रिक्स को कैसे छोड़ दे भारत, तो भारत की मतलब निजी कोई भूमिका ही नहीं है। अगर भारत इस पे मान जाता है अमेरिका की बात, तो ये पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा कि भारत में अब रीढ़ नहीं है। जो आज राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल वो आरोप जो है सच्चा हो चिपक जाएगा हमारी पीठ पे। तो ब्रिक्स में, और ये हुआ था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मोदी जी उनको बधाई देने गए थे राष्ट्रपति चुने जाने पर अपनी ओर से, और वहां पे उन्होंने इनके मुंह पे कह दिया था ट्रंप ने कि ब्रिक्स क्या होता है, बंद करिए इसको। वो तो इस तरह से बात करते हैं ना बेहूदों की तरह से। तो यहाँ पे राष्ट्र को रीढ़ दिखानी होती है। अब इस मामले में लगातार ट्रंप 12 बार बोल चुके हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी खामोश हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ये साबित करते जा रहे हैं कि ये ताकतवर देशों के मामलों में इनके मुंह में जबान नहीं है। न ये चीन के मामले में बोल पाते हैं, ना अमेरिका के मामले में, ये सिर्फ पाकिस्तान भूटान के मामले में बोल सकते हैं। ये इमेज बनना तो इनकी विश्वगुरु की इमेज का पूरा पलीता कर दे रही है। लेकिन यही इमेज बन रही है कि पाकिस्तान के मामले में तो पूरी छाती ठोक रहे हैं, सिंदूर गर्म हो रहा है, खौल रहा है, मेरी नस में ये हो रहा है, फट रहा है, और अमेरिका का नाम लेने में घिग्गी बंध रही है, या चीन का नाम लेने में घिग्गी बंध रही है। ये चीज इनकी छवि को जी, तो जैसे कि आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखा, अगर आप इसी तरह भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके और आप सबसे पहले वीडियो देख सके। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।